हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यार कि आप मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर से आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 10th या 12th के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए ही बिल्कुल अहम होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ किस तरह से और 5 टिप्स के बारे में कि आप अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो भी बहुत कम बचा है। आप इन जो लास्ट दिनों में अच्छे से स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। मैं वो 5 टिप्स आपको इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप उन 5 टिप्स को अपनाकर अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएँ। आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाली है। आप जैसा कि जानते हैं, इसके लिए मैंने ये 5 टिप्स तैयार करा है। आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 टिप्स 5 टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पर ये पेज के पर। तो सबसे पहले है कि आपको एटलीस्ट आपको 8 to 10 आवर आपको समय देना है पढ़ाई पर। वो भी इससे ही ये बहुत ही कम समय है। अगर से आप कम से कम तो इतना समय आप लोग को देना है अपनी पढ़ाई पर इन लास्ट दिनों में। उसके बाद कौन कौन सा पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये 5 टिप्स पहला आपको कि ये है कि इतना समय देना है आपको रिवीजन में, या जो भी आपको पढ़ाई करनी है, जो भी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसमें आप ज़्यादा समय दें। तो पहला पॉइंट पर आते हैं हम लोग। पहला है रिवीजन। ये वन ऑफ द बेस्ट टिप्स है। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रिवीजन बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। अगर से आप अच्छे से रिवीजन करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को। तो रिवीजन किस तरह से करना है? रिवीजन आप लोग को इस तरह से करना है कि जो भी आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसका आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन आप सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहता है रिवीजन के लिए, क्योंकि सुबह में हम लोग फ्रेश होते हैं और उस वक्त जो भी हम लोग याद करते हैं वो सही से याद होता है। रिवीजन करने का तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरह से आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से आप याद रख पाएंगे। तो कुछ टिप्स हैं जो रिवीजन में आप लोग फॉलो करते हैं तो अच्छे से रिवीजन में जितनी पढ़ी गई बातें याद रख सकते हैं। तो पहला टिप्स मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ वो है कि आप लाउडली पढ़ें, यानी कि बोलकर लाउडली आप लोग पढ़ते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका फुल कंसंट्रेशन और फोकस बनी रहती है। इससे बहुत याद भी होता है। और अगर से आप ऐसे ही शांत होकर पढ़ते हैं, सिर्फ अपना माइंड में पढ़ते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और आप सही से फोकस नहीं कर पाते हैं। आप लोग को लाउडली यानी कि ज़ोर से बोलकर रिवीजन करनी है। और दूसरा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखना है आपको। किस तरह से मैं बताता हूँ। राइट करें आप जो भी पढ़ रहे हो। जैसे कि आप कोई भी चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं तो उसको एक पेज पर आप रफली उसको जो भी वर्ड्स आता है उसको लिखें, तो इससे आपको माइंड में वो बनी रहेगी और वो जल्दी याद होएगी। आप इस तरह से कर सकते हैं रिवीजन। आप रफ कॉपी पर लिख लें जो भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, जो भी डायग्राम हो अपने खुद से बनाएं और मिलाएं किस तरह से आपने बनाए हैं। आप ये स्टडी फॉलो कर सकते हैं। और रिवीजन आप लोग को उन पोर्शन को ज़्यादा करना है जिनसे क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। जैसे कि आप लोग का राइटर्स नेम हो गए, राइटर्स नेम सभी जैसे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के जितने भी राइटर्स नेम हैं आप उसको सुबह सुबह इसको रिवीजन कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहता है। आप लोग को मॉर्निंग में कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी टाइम को फॉलो कर सकते हैं। आप रिवीजन के लिए आप 2 या 3 सीटिंग आप दे सकते हैं, सुबह और दोपहर में और शाम या रात में। आप जितने बार में आपसे रिवीजन होता है सारी सब्जेक्ट का आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू आप अपना सेट करें किस तरह से आपको रिवीजन करना है, कौन सा समय में। पहला है राइटर्स नेम। और भी जिससे इम्पोर्टेंस फार्मूला जो है मैथ का फार्मूला आप रिवीजन कर सकते हैं। मैथ फार्मूला से बहुत ही ऑब्जेक्टिव आप लोग को आसानी से बन जाती है। और जो भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में है उसका भी फार्मूला याद कर सकते हैं। फिर और भी यूनिट डायमेंशनल ये सब जो भी फार्मूला है ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है आप सुबह सुबह उसका रिवीजन कर सकते हैं। इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आप लोग को एग्ज़ाम के समय में, ये याद होती रहेंगी। ये आप लोग कर सकते हैं रिवीजन में। आते हैं हम दूसरी प्रो टिप्स पर। ये पहला आप लोग को मैं दूसरा जो टिप्स बताने वाला हूँ वो क्या रहने वाला है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें
क्वेश्चन बैंक जिसको भी बोलते हैं, और मॉडल पेपर जो जारी की गई है आपके बोर्ड के द्वारा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे ओवरऑल आप लोग को एक आइडिया मिल पाता है कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना होता है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो उसको डील करना होता है। इससे ओवरऑल एक तरह का जो इसका पैटर्न है एग्ज़ाम में पूछे जाने का वो मिल पाता है। आप इससे सोल्व करते हैं तो आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ, मैंने जो प्रीवियस उसमें पूछे गए हैं उसको सोल्व कर पा रहा हूँ। सो वन ऑफ द बेस्ट वे है, आप इसको प्रीवियस ईयर को जो पिछले साल जितने भी पूछे गए हैं आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है तो सही है, वरना मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एज ए PDF, आप वहां से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और जो मॉडल पेपर जारी की गई हैं आपको उसको सोल्व करें, इससे आपको जो आइडिया मिलेगी आप वहाँ आइडिया लेकर एग्ज़ाम में सही से लिख पाएंगे और आप यहाँ से देख पाएंगे किस तरह से और कहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। इसको फॉलो करते हैं तो जितने भी टॉपर्स होते हैं इन सभी पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। मैं वही बताने वाला हूँ, जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू हुए हैं उन्होंने इस पॉइंट्स को जिक्र किया है, वही मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट आपको रिविजन करनी है, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मॉडल पेपर्स होते हैं उसको ज़रूर सॉल्व करना है। आते हैं अपनी, अगर से आपको ये बुक्स नहीं लिए हैं प्रीवियस ईयर का तो कोई बात नहीं, मैंने आप इसको अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोडिंग कर पढ़ सकते हैं। सो 3 आते हैं, 3 कौन सा टिप्स रहने वाला है, तो 3 है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है आप लोग के एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि अगर हम सभी जानते हैं कि अगर मैंने साल भर को जो भी पढ़ा है उसको किस तरह से प्रेजेंटेट करना है एग्ज़ाम में, अगर सो आपको नहीं आता है तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर से आप अच्छा मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं, नंबर अचीव करना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन स्किल जो आपका अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में सही से लिख पाएंगे जो भी आपने पढ़ा है। आपने जो भी पढ़ा है एग्जामिनर को नहीं मालूम है आपने किस तरह से तैयारी किया है, वो सिर्फ आपको जो आंसर लिखे हैं किस तरह से आप आंसर को प्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरह से आप उसको सजा कर लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जामिनर नंबर देता है। सो इस पर मैंने एक पार्टिकुलर बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया है, एक्सप्लेन किया है इसी तरह से आपको किस तरह से लिखना है। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, लिंक आप वहाँ से उसको ज़रूर देखें। आप एक बार ज़रूर देखें उस वीडियो को, प्रेजेंटेशन पर मैंने बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है। इस करने के बाद अब आते हैं, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। सो 4 नंबर रहने वाला है आप लोग का टाइम। सो टाइम जो है एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। अगर से टाइम से चलते हैं आप तो सभी क्वेश्चन को ही कर पाते हैं। सो जो मॉडल पेपर हैं या प्रीवियस क्वेश्चन है उसको बनाकर आप देख सकते हैं कि मैंने कितना टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन को डील करने में। सो अगर से आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन ज़्यादा रहने से आपको पढ़ने पर ज़्यादा समय देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं इस बार भी। सो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आप लोग को ये पढ़कर समझना होगा कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन सा करना है। तो टाइम जो है इस एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा फैक्टर रहने वाला है। आप टाइम पर बिल्कुल ध्यान दें, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग घर पर एक बार सॉल्व करें, और जो भी कॉपी मिलता है आप उसी पर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो देखें आप जरूर, इसमें सब कुछ मैंने बताया है किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है, किस तरह कॉपी पर लिखना है, ये जरूर देखें आप लोग। टाइम का ख्याल रखें। ये 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट है, मैं बताता हूँ आप लोग को, वो है बी पॉजिटिव। जी हाँ, अगर से आपने जितनी भी तैयारी करा है, अगर से आपके माइंड में नेगेटिव है कि मैंने तैयारी नहीं करा है, ऐसे कुछ भी आपके माइंड में अगर से नेगेटिविटी है तो आप अच्छा एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे परफॉर्मेंस, क्योंकि ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर से आप सोचते हैं कि मैंने जितना भी पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आने वाला है, मैं खुद अच्छा से लिख पा रहा हूँगा, तो आप अच्छा कर सकते हैं। अगर से आप पहले ही सोच लें कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं लिख पाऊँगा, या अदरवाइज़ कुछ भी आप सोच लेते हैं, तो उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं और सही से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत सारा पढ़ते हैं मन लगा के, लेकिन बाद में नर्वस आ जाते हैं एग्ज़ाम के समय, वो सही से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, उनका रिजल्ट भी सही नहीं हो पाता है। सो आप बी पॉजिटिव रहें, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहें, और आप ये अपना माइंड में बैठा लें कि हाँ, जो भी मैंने पढ़ा है, जो पढ़ रहा हूँ, वही एग्ज़ाम में आने वाला है, मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये 5 पॉइंट हो गई। मैं कुछ आपके साथ प्रो टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ। सो प्रो टिप्स ये है कि आप फार्मूला पर ज़्यादा ध्यान दें, फार्मूला पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितने भी होते हैं ज़्यादातर फार्मूला पर ही आते हैं। अगर से आपको फार्मूला याद है
तो आपको 50% से एबव जो क्वेश्चंस हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। सिर्फ फार्मूला पे आपको डालनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देती है फार्मूला, या चाहे फिजिक्स का हो या चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो। जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं फार्मूला वाले, बहुत ही ईजिली बनता है अगर से फार्मूला आप लोग को याद हो तो। और सेकंड है आप लोग को ये प्रो टिप्स में कि डिस्ट्रैक्शन से आप लोग बने, यानी कि भटकाव से डिस्ट्रैक्शंस जो भी है, जैसे कि आप मोबाइल में जो भी वीडियो देख रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल चलाने में, आप उस पर कंट्रोल रखें। एटलीस्ट आप लोग को जब तक एग्ज़ाम हो जाती है उसके बाद आप जितना भी चला सकते हैं मोबाइल को। सो अगर से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसके लिए आप मोबाइल का यूज़ करें और फिर तुरंत आप उसको बंद कर दें या रख दें। जब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी काम हो, उससे तैयारी से रिलेटेड जो भी काम हो, वीडियो देखनी हो, रिवीजन करना हो, तो उसके लिए आप मोबाइल का यूज़ करें। अदरवाइज़ आप इसको स्विच ऑफ रखें या किसी तरह से आप इसको अपने से दूर रखें, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन यानी कि भटकाव आपको ना मिले। और फुल्ली फोकस आपको अब रिवीजन पर करना है। इन सभी बातों पर ध्यान रख के आप तैयारी करते हैं तो ईजिली आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम उतना भी हार्ड नहीं होता है जितना कंपटीशन का होता है। आप बोर्ड में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस तैयार रखनी है। जो भी याद किए हैं उसको अच्छा से प्रेजेंटेट करके लिखनी है, तभी आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। पास होने के लिए सभी पास होते हैं, लेकिन अगर से आप अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी और आपका जो प्लान है वो भी सही होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अगर से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। सो ये जो मैंने 5 टिप्स आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करा है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। जो भी समय बच रहा है उसमें रिवीजन करें, और जो भी मैंने कुछ बताया है पॉइंट्स को उसको फॉलो करेंगे तो एब्सोल्युटली आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे। सो मैंने जितने भी ये पॉइंट्स को मेंशन करा है आप इसको ज़रूर फॉलो करें, और जो भी वीडियो मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाई है आप उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने अच्छा से उसको पॉइंट आउट किया है और सभी का PDF मैंने प्रोवाइड करा है। और कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी आप लोग को दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एब्सोल्युटली और ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है आपको समझ में आई होगी। अगर से आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्यूरीज हो इससे रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बी हैप्पी एंड मेक अदर हैप्पी। गुड लक।